दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे महासागरीय धाराएं, जो कि यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो जैसे रिवीजन की तरह से पढ़ते हैं कौन सी जलधाराएं कहाँ बहती हैं, क्या क्या महासागरीय धाराएं क्या है थोड़ा समझ लेंगे, और कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या क्या कारक होते हैं उनके, उनको हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी डिटेल में पढ़ना होगा तो हमने उसको ज्योग्राफी वाले वीडियो में क्रैश कोर्स में पढ़ाया है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो समुद्र जल के सतत, जो समुद्र जल होता है, जैसे समुद्र है उसमें जल है, तो जो जल के सतत पूर्वानुमानित निश्चित दिशा में गति करने को महासागरीय धाराएं कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वो हमेशा गति करता रहता है और पूर्वानुमानित होता है वो किधर जाएगा वो, तो उसको हम कहते हैं महासागरीय जलधाराएं। जो समुद्र की विशाल जलराशि की जो गत्यात्मक अवस्था है, जो विभिन्न शक्तियों के कारण प्रभावित होती है, विभिन्न शक्तियां इसको प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए यही बह रही है इधर, तो कोई ना कोई शक्ति इसको प्रभावित कर रही है। ठीक है, महासागरीय धाराओं को हम समुद्र में बहने वाली नदी भी कहते हैं। ये नदी की तरह ही बहते हैं, जैसे नदी का एक निश्चित मार्ग होता है और विभिन्न कारकों द्वारा नदी का जो प्रवाह है वो मतलब कि प्रभावित होता है। उसी तरीके से इसमें भी एक नदी की तरह ही ये बहती रहती है, जलधारा जो होती है। और महासागर का पानी दो दिशाओं में बहता है। एक क्षैतिज बहता है, क्षैतिज मतलब इस तरह से बहेगा। ठीक है, एक लंबवत बहता है, जैसे मान लीजिए इतना गहरा पानी है तो ऊपर का पानी इधर शिफ्ट होता रहता है और नीचे का पानी लंबवत जाता है, ऐसे ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है, इस तरीके से। तो दो प्रवाह होता है इसमें। तो महासागर का पानी जो होता है दो दिशा में बहता है, एक क्षैतिज एक लंबवत। क्षैतिज दिशा में जो गति होती है उसको धाराओं के रूप में देखते हैं। जो ये धारा जो बहती है, जिसको जलधाराएं जितना चल रही हैं, इसको हम क्षैतिज प्रवाह कहते हैं। ठीक है, ठीक, क्षैतिज प्रवाह यही है। जबकि ऊर्ध्वाधर गति अपवेलिंग या डाउनवेलिंग होता है। तो अपवेलिंग का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए यहीं ये महाद्वीप है इधर और यहाँ पे महासागर है, मान लीजिए ये प्रशांत महासागर है और ये जो है आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो जैसे ये पानी यहाँ से ऊपर का शिफ्ट होगा, तो जैसे पानी ऊपर से हटेगा तो क्या होगा, नीचे से पानी उसको उसका स्थान लेने के लिए ऊपर चला जाएगा। तो जो नीचे से ऊपर गया उसी को अपवेलिंग कहते हैं। ठीक है, और डाउनवेलिंग क्या होता है कि जब मान लीजिए कि काफी ज्यादा पानी हो गया है, ये जब बह के मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो इकट्ठा हो गया तो अब बाहर की वजह से नीचे दबेगा। तो जो नीचे दबता है या जो इसका जो ऊपर गया है यहाँ पे, तो इसका स्थान लेने के लिए कोई तो आएगा ना यहाँ से, जो नीचे से पानी ऊपर चला गया है अपवेलिंग में, तो डाउनवेलिंग वाला जो क्या करता है, इसका स्थान लेता है। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं। तो ऊपर से जब नीचे जब पानी बैठता है तो उसको हम कहते हैं, ऊपर से जब नीचे पानी आता है तो उसको हम कहते हैं डाउनवेलिंग, और नीचे से जब ऊपर जाता है उसको अपवेलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। तो अपवेलिंग इस तरह से तीर रहेगी, नीचे से ऊपर, और डाउनवेलिंग ऊपर से नीचे। ठीक है, याद रखिएगा, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग। अपवेलिंग से क्या होता है कि अपवेलिंग ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है कि नीचे का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो नीचे का पोषक तत्व होता है वो ऊपर जाता है, और नीचे के जो सूक्ष्म जीव कुछ होते हैं, थोड़ा मोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं जाते, कुछ जीव जो है ऊपर थोड़ा जाते हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली जाता है, जब ये ऊपर जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो काफी जो मछलियों को खाने के लिए या समुद्री जीवों को खाने के लिए भोजन एक तरह से मिलने लगता है वहां पे। ठीक है, महासागरीय धाराएं जलवायु पर अनेक प्रभाव के कारण मानव जाति और जीवमंडल को प्रभावित करती हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ गर्म जलधारा बह रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर गर्म जलधारा बहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे चलेगी ये, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ का मौसम गर्म होगा। ठीक है, और यहाँ से हवाएं ऊपर उठ सकती हैं, ऊपर उठेंगी तो यहाँ बारिश हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से अगर ठंडी जलधारा बह रही है तो वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, तो नीचे हवाएं बैठेंगी, यहाँ पे बारिश की संभावना कम होती है। इसी वजह से जहां जहां ठंडी जलधारा बहती है उसके आसपास में आपको मरुस्थल पाए जाएंगे। तो ये पूरा विश्व विख्यात है। ठीक है, तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले तो होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो सूर्य का तप होता है वो प्रभावित करता है, हवा प्रभावित करती है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा, ठीक है, हवा या वायु, ठीक, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, कोरियालिस बल, ये सब इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और भी बात करेंगे तो जल घनत्व भी प्रभावित करता है, तो जल का घनत्व प्रभावित करता है। ठीक है, नमक कितना है, नमक क्या सैलिनिटी कितनी है, ठीक है, लवणता कितनी है जल में, ये भी प्रभावित करती है। तो ये सब चीजें इसको प्रभावित करती हैं। तो ये बेसिक हो गया है। अब देख लेते हैं कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, तो उसी से क्वेश्चन पूछता है, बार बार मिलान करवाता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो प्रशांत महासागर ये है, ये पैसिफिक है, ये वाला इधर है, ये प्रशांत महासागर। अब पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी गोल है तो ये वाला जो भाग है, ये प्लस वाला, यहाँ अगर हम प्लस लगाते हैं तो प्लस यहाँ भी लगेगा, इस वाले दिशा में। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर प्लस हम यहाँ लगाते हैं तो प्लस एक यहाँ लगेगा। ठीक है, क्योंकि पीछे से मुड़ा हुआ है, जैसे अब 2D में नहीं दिखता है, जैसे ग्लोब होता है, गोल होता है, उसी तरीके से है। तो पैसिफिक जो है यहाँ पे पैसिफिक है, और वही वाला पैसिफिक यहाँ पे भी है। ठीक है, ये गोल है, जुड़ा हुआ है दोनों, पूरा जैसे टैबलेट या लैपटॉप का मोड़ देंगे
तो मोड़ने के बाद में जो दोनों सिराएं पीछे जो मोड़ा हुआ भाग जो एक दूसरे से जुड़ेगा, तो वहीं पे ये पैसिफिक भी जुड़ेगा। ठीक है, तो पैसिफिक यही प्रशांत भी है और प्रशांत भी है। ठीक है, तो यहाँ से जो जलधारा चलेगी इधर इस साइड में, वो ऑस्ट्रेलिया के पास इधर आएगी, ये वाली जो आ रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास आएगी ये वाली जलधारा, ये वाली। रुकिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये लाल जलधारा चल रही है यहाँ से, तो ये जलधारा यहाँ चलेगी तो ऐसे घुसेगी, अब फिर क्या निकलेगी, तो ये वाली ये निकल रही है यहाँ निकलेगी। ठीक है, इस तरह से ये वाली ऐसे निकलेगी। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे यहाँ से घुसेगी यहाँ निकलेगी, मगर अगर ग्लोब गोल होता तब समझ में आ जाता आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रशांत भी है, प्रशांत भी है। ठीक, तो प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधारा बहती हैं, तो सबसे पहले 0 डिग्री पे देखते हैं हम लोग। तो 0 डिग्री ये है इक्वेटर वाला, ये इक्वेटर लिखा हुआ है 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री देखते हैं, ये इक्वेटर, ये वाला, सॉरी ये इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चूंकि इस वाले सन जो होता है, सन इसी के बीच में रहता है, जो हमारा सन होता है वो इसी के बीच में 23.5 डिग्री यहाँ से 23.5 डिग्री यहाँ पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, मकर और कर्क के बीच में सूर्य जो रहता है घूमता रहता है, इसी वजह से ठंडी गर्मी हम लोगों को एहसास होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ तापमान अधिक होता है, तो जब तापमान अधिक होगा यहाँ से जब कोई चीज गर्म होती है, थोड़ा ऊपर उठती है, तो यहीं से उसकी जो इक्वेटोरियल करंट की उत्पत्ति होती है यहीं पे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, आप देखेंगे तो साउथ इक्वेटोरियल करंट ये बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर जो बहती है यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं इसको। ठीक है, तो 2 करंट बहती है, एक साउथ एक नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ये बहती है। ठीक, और ये जो देख रहे हैं ये जो है यूनिवर्सल है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। तो ये पश्चिमी जल प्रभाव से ये जो ये जलधारा बनती है, और ये हमेशा ठंडी जलधारा होती है, पूरे ग्लोब में बहती है। ठीक है, तो इसकी कोई बात नहीं है, पूरा हर ग्लोब में सब में बहती है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये पूरा ग्लोब में बहती है। अब यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले पूछता है कि पश्चिमी जो अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका के पास कौन सी जलधारा बहती है, तो ये हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं इसको। जो जलधाराएं नीचे से ऊपर जाएंगी, मतलब कि ध्रुवों की तरफ से ऊपर जा रही है, ध्रुवों से ऊपर जा रही हैं, वो 99% केस में क्या होती है, वो ठंडी जलधारा होती है। याद रखिएगा, जो ऊपर से नीचे आएगी, कहीं भी ऊपर से अगर नीचे आ रही है या फिर इधर से उत्तर में कहेंगे उसको, जो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ग्लोब में या उत्तरी गोलार्ध में जब ऊपर से नीचे आती है, वो हमेशा ठंडी जलधारा, मैक्सिमम केस में वो ठंडी जलधारा रहती है, अधिकतम केस में। आज जब साउथ गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में जब नीचे से ऊपर जाती है, या जब दक्षिणी पोल से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जब जाती है इस तरह से, तो वो हमेशा ठंडी जलधारा रहेगी। ठीक है, और जो जलधारा ऊपर जाती है इधर नॉर्थ में, नॉर्थ वाले में, नॉर्थ गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में ऊपर जाती है, वो अधिकतम तौर पे मैक्सिमम क्या होती है, गर्म जलधारा होती है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में नीचे आती है, वो हमेशा 99% केस में क्या होती है, वो गर्म जलधारा होती है। यहाँ देख लीजिए, जो लाल से दिखाया गया वो गर्म जलधारा है, जो नीले एरो से दिखाया गया है वो ठंडी जलधारा है। अब देखिए यहाँ क्या है, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट जो होती है वो हमेशा ही आपको कौन सी जलधारा बनेगी, ये जो जलधारा बनती है ये हमेशा ही गर्म जलधारा रहती है। ठीक, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट से गर्म जलधारा है। इक्वेटोरियल करंट क्या होता है, जिसे मान लीजिए कि ये यहाँ से जलधाराएं चलना शुरू की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यहाँ जलधाराएं चलना शुरू की और जाके यहाँ पे इकट्ठा हो गई पूरी जलधारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ढलान पैदा हो जाती है, यहाँ का पानी कम हो जाता है, यहाँ का लेवल पानी कम हो गया और यहाँ का लेवल पानी ज्यादा हो गया। तब क्या होता है, पानी से यहाँ से धीरे धीरे एक स्लो स्पीड में, बहुत कम स्पीड में एक जलधारा चलती है। ठीक है, इसको इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। जो ये है इक्वेटोरियल करंट चलता है, वो भी गर्म जलधारा होती है। याद रखिएगा इसको। क्यों होता है, तो ये यहाँ पे बस पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ से शिफ्ट होता है पानी। ठीक है, जब जनरेट होता है, जलधाराएं जब बनती हैं किसी भी महासागर में, तो वो जो इक्वेटर होता है उसी के पास से जनरेट होती हैं और जाके मान लीजिए कि यहाँ से जनरेट हुई, अफ्रीका से जनरेट हुई और ये जाके यहाँ पे इकट्ठा होती है। जब इकट्ठा होती हैं तो यहाँ पे इसकी जो इसमें प्रवणता ढाल बन जाता है, इस तरीके से ढाल बन जाता है। ठीक है, ढाल बन जाता है। फिर इसको एक हल्की या कम स्पीड में एक जलधारा चलती है, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहते हैं। ठीक है, वो यही इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, ये भी गर्म जलधारा है। ठीक, नॉर्थ पैसिफिक करंट जो होती है ये भी गर्म जलधारा है। अलास्का की करंट जो है ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, कैलिफोर्निया देखिए ऊपर से नीचे आ रही है नॉर्थ में, तो ऊपर से जो नीचे आएगी बताया था हमने कि ठंडी होती है, तो कैलिफोर्निया करंट जो है ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट साउथ में देखिए नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे से जब ऊपर जाती है साउथ में तो ठंडी जलधारा होती है, इसीलिए हम्बोल्ट जो जलधारा है उसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं, वो ठंडी जलधारा है। ठीक है,
तो कौन कौन सी जलधारा देख लिया हम लोग प्रशांत महासागर में? अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा है। नॉर्थ पैसिफिक करंट जो है, ठीक है, वो नॉर्थ पैसिफिक करंट ये कौन सी है? ये भी गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया करंट कौन सी है? तो ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट की करंट कौन सी जलधारा है? तो हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी कौन सी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। साउथ इक्वेटोरियल जो करंट है, ये जो करंट मतलब जलधारा, तो ये जलधारा जो है ये भी गर्म जलधारा है, जो लाल से दिखाई गई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ देखिए, तो ये भी प्रशांत महासागर का ही है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल नॉर्थ, जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो हम यहाँ पे साउथ देखे हैं, यहाँ वाला जो बताया था कि जो साउथ में है, ये जो यहाँ पे देखेंगे जब आप, ये साउथ में है, इस देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे है, उसी में ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और यहाँ पे भी इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी चल रही है, इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए दिशा दो है, इधर से देखिए ये जो गई है यहाँ पे बस दिखाया गया, यहाँ देखिए यहाँ पे सही दिखाया गया है। देखिए ये जो यहाँ दिखाया गया है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जनरेट हुआ है, फिर ये जनरेट, पहले यही दोनों जनरेट होते हैं, ठीक है। और ये इधर जाके यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा होंगे, ठीक है। यहाँ से इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है कि ये स्लोप बन जाता है, ये स्लोप इधर जो स्लोप ये जलधारा चल रही है, ये वाली यही बनती है, ये ढलान की वजह से बनती है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहते हैं, ठीक है। ये वाली ये भी गर्म जलधारा होती है, याद रखिएगा इसको। तो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट और ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। गर्म जलधारा दोनों है, तीनों यहाँ पे जो दिखाई गई है तीनों ही गर्म जलधाराएं हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और कौन सी जलधारा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इंपॉर्टेंट जो जलधारा है QoCO की जलधारा है। तो QoCO की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, ऊपर से नीचे आ रही है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में ऊपर से जो नीचे आती है उसको हमेशा ठंडी जलधारा कहते हैं। तो QoCO की जलधारा कौन सी है? ठंडी जलधारा है। QoCO, तो OoCO है, सॉरी ये OoCO है। OoCO की जलधारा ठंडी होती है, याद रखिएगा इसको। हम OoCO की जलधारा ठंडी होती है। QoCO की जलधारा क्या होती है? ये गर्म जलधारा है। QoCO की जलधारा गर्म है और OoCO की जलधारा है ठंडी जलधारा है। और ये जो है जापान के आसपास ये OoCO की जलधारा बहती है, और QoCO भी जापान के आसपास ही चलती है। तो ये ऊपर जा रही है, ठीक है, और ये ऊपर से नीचे आ रही है। जो ऊपर से नीचे आती है हमेशा वो नॉर्थ गोलार्ध में वो ठंडी जलधारा होती है अधिकतम केस में, और जो ऊपर से नीचे से ऊपर जाती है वो गर्म जलधारा होती है। तो QoCO पूछता है कौन सी जलधारा है, तो QoCO जो है गर्म जलधारा है। OoCO पूछता है तो OoCO आपकी ठंडी जलधारा है। ये बात हो गई पूरा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से टकराने के बाद ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है, यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ पे ये नीचे करंट बहती है, उसको हम कहते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट। ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई जो करंट है वो हमेशा गर्म जलधारा होती है, ठीक है, गर्म जलधारा है ये। इसके अलावा जो है देखिए, जो वेस्ट ड्रिफ्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये आती है और यहाँ पे टकराती है कोने पे। जब ये टकराती है यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है, एक ऊपर भाग चला जाता है, देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है साउथ में, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट कहते हैं, जो कि ठंडी जलधारा है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की इस तट पे काफी भयंकर बहुत बड़ा मरुस्थल है। उस मरुस्थल का नाम बताइए, कौन सा मरुस्थल यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ठंडी जलधाराओं का प्रभाव है, इस वजह से यहाँ पे मरुस्थल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक। तो ये जो हो गया अपना, देख लिया हम लोग कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट गर्म है और वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट ठंडी है, ठीक है, इसको हम लोग समझ लिए, ठीक। और ये हमारा प्रशांत महासागर की पूरी जलधाराएं हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा पूछे आपसे, तो अलास्का की जलधारा, नॉर्थ पैसिफिक जलधारा, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसके अलावा QoCO, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई करंट जो है, ये जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा प्रशांत की पूछे आपसे, तो अब कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ठीक है, QoCO, ये महत्वपूर्ण 3 जलधाराएं प्रशांत महासागर में जो है ठंडी हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। कौन कौन सी? तो QoCO ठंडी जलधारा कैलिफोर्निया है और हम्बोल्ट है। हम्बोल्ट बार बार पूछता है, कंफ्यूजन हो जाता है, हम्बोल्ट याद रखिएगा, हम्बोल्ट है पेरू की जलधारा भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये प्रशांत महासागर को हो गया। अब चलते हैं अंध महासागर इसको कहते हैं, या अटलांटिक महासागर कहते हैं। ये जो है, ये पूरा जो इधर वाला है, ये पूरा अटलांटिक महासागर है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जलधारा कौन कौन सी बहती है, तो यहाँ पे भी वही रूल लागू होगा इसमें भी काउंटर करंट चलेगी, इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलेगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलेगा और साउथ इक्वेटोरियल करंट चलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी चलेगा, ठीक। और यहाँ पे भी जो नीचे से ऊपर जाएगी वो हमेशा गर्म जलधारा होगी, और जो ऊपर से नीचे आएगी वो ठंडी जलधारा होगी। कहाँ पे? तो नॉर्थ में, ठीक है। साउथ में क्या होगा? तो साउथ में जो ऊपर से नीचे जाएगी वो गर्म होगी, और जो नीचे से ऊपर जाएगी ठंडी होगी। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ हम कैसे कह रहे हैं? तो नॉर्थ जो है 0 डिग्री ये है,
तो 0 डिग्री से ऊपर वाला जो है नॉर्थ है और 0 डिग्री से नीचे वाला जो है साउथ है। ये इसी के इसका कह रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ से देखिए करंट का जो फॉर्मेशन जो हुआ है वो यहाँ से जब होता है, ठीक है। तो कुछ जलधारा इधर चलती है, इधर चलती है, ऐसे चलती है और यहाँ पे आके इकट्ठा होती है। फिर यहाँ से इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी चलता है, मगर यहाँ दिखाया नहीं गया है, बस एक ही जगह दिखाया गया है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। वो हमेशा गर्म जलधारा रहती है, कहीं भी चले वो, ठीक है। आप देखिए कौन सी है। तो हम पहले नॉर्थ में देखते हैं। तो नॉर्थ में मतलब कि 0 डिग्री से ऊपर देखते हैं हम। तो ऊपर कौन कौन सी है। तो इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, गर्म जलधारा है। और ये जलधारा घुसती है जब यहाँ पे ये मैक्सिको की खाड़ी वगैरह में जब आती है यहाँ से, तो यहाँ पे एक बहुत तेज स्पीड में एक जलधारा निकलती है, उसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। और इतनी स्पीड में होती है कि इसको ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाता है, मतलब कि पश्चिमी प्रवाह, पश्चिमा पवन चलती है यहाँ पे, उसके प्रभाव में आते आते कोरियालिस बल के कारण आते आते कुछ इधर मुड़ जाती है और कुछ भाग इसका आगे चला जाता है, जो कि आगे नॉर्वेजियन करंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अक्सर ये जो ध्रुवीय क्षेत्र में आने के बाद में क्या होता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका होता है, ठीक है। ये बर्फ से ढका रहता है, ये पूरा बर्फ रहता है, यहाँ पे पानी जमा रहता है। यहाँ पे जितने भी जो पोर्ट हैं जहाँ से सामानों का गुड्स का निर्यात होता है वो सब जमे होते हैं, ठीक है। मगर उसी समय पे क्या होती है कि ये नॉर्वेजियन गर्म करंट जो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम से बहुत तेज स्पीड में गई है वो यहाँ पहुंचती है और नॉर्वे का एक पोर्ट है, उस नॉर्वे के पोर्ट को ये क्या करती है, उत्तरी से क्या करती है, ये उसको वहां की बर्फ को गला देती है ये गर्म जलधारा। तो क्या होता है, नॉर्वे से हमेशा 24 घंटे, मतलब समझ लीजिए 12 महीने 24 घंटे यहाँ से निर्यात आयात जो होता है, यहाँ से व्यापार होता रहता है। किसी वजह से तो नॉर्वेजियन करंट की वजह से यहाँ पे गर्मी होती है। गर्मी के कारण क्या होता है, यहाँ का जो है तापमान गर्म हो जाता है, पानी गर्म होने से बर्फ नहीं बन पाता, तो वहाँ का जो बंदरगाह है हमेशा चलता रहता है, तो जो कि एक बढ़िया बात है, ठीक है। तो कौन कौन सी गर्म करंट है। तो गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्वेजियन करंट है, ये सब गर्म जलधारा है। इसके अलावा आएंगे जब नीचे तो ये कनारी जलधारा है। कनारी जलधारा ठंडी जलधारा है, ठीक है। कनारी की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, इसको याद रखिएगा, इसमें है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं साउथ वाले में, ठीक। तो और भी ठंडी जलधारा यहाँ पे देख लीजिए एक बार, थोड़ा भूल गए इसको। ये है ईस्ट ग्रीनलैंड करंट जो है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मछली का उत्पादन होता है, यहाँ पे एक बैंक बनता है। उस बैंक का क्या नाम है बताइएगा। ये एक मछली के उत्पादन का बैंक बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब ये गल्फ स्ट्रीम और ये लेब्राडोर की जलधारा जब मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे एकदम धुंध, मतलब कि समझ लीजिए यहाँ पे कुएसा टाइप का एकदम से अंधेरा हो जाता है, यहाँ पे बहुत धुंध हो जाता है, धुंध बन जनरेट होता है, मतलब कुएसा जनरेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मछली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो लेब्राडोर की जलधारा कौन सी जलधारा, ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड करंट कैसी है, तो ये भी ठंडी है। नॉर्वेजियन करंट कैसी है, तो गर्म है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गर्म है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गर्म है। और कनारी की जलधारा भी ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी है, ठीक। ये पूरी जलधाराएं हैं, ठीक। कौन सी है, तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर की। अब आते हैं साउथ अटलांटिक महासागर की जलधारा देखते हैं। तो इसमें कौन कौन है, तो आप देखेंगे तो गिनी करंट है। यहाँ गिनी करंट आपसे पूछता है कभी, तो गिनी करंट गर्म करंट है, याद रखिएगा इसको। गिनी की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। इक्वेटोरियल करंट क्या है, तो ये कैसी है, तो ये गर्म जलधारा है। ब्राजील की जलधारा, अगर ये ब्राजील है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो करंट बचे उसको ब्राजीलियन जलधारा कहते हैं, ये गर्म है। नीचे से ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आता है, तो यहाँ फॉकलैंड आइलैंड है, तो इससे टकरा जाता है। वो जब टकराता है ये, तो टकराने के बाद एक इधर ऊपर जाने लगता है कट के, और एक जो है टकराने के इधर आने लगता है। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि जो इसको फॉकलैंड करंट एक जनरेट होती है, ये फॉकलैंड है यहाँ पे, तो यहाँ से ये कट के इधर चला गया है, तो ये नीचे से ऊपर जब जाता है तो ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाता है। तो फॉकलैंड की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, ठीक है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये यूनिवर्सल है, हमेशा बहता रहता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो साउथ अटलांटिक महासागर में हम देखेंगे तो ब्राजील की जलधारा गर्म है। फॉकलैंड की करंट जो है क्या होता है, ये ठंडी जलधारा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वेनेजुएला की धारा है, ये वाली वेनेजुएला की धारा जो है, ये कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला की धारा ठंडी जलधारा है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें मुख्य है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तो ठंडी जलधारा, अगर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा देखेंगे तो इसमें आपको लेब्राडोर मिलेगी, लेब्राडोर। फिर उसके बाद में ग्रीनलैंड की जलधारा। फिर आपको मिलेगी वेनेजुएला की, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला की। फिर मिलेगी फॉकलैंड की मिलेगी, ठीक। तो ये पूरी जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है।
कनारी की जलधारा, कनारी, ये वाली जो जलधारा, ये ठंडी जलधारा है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 जो जलधारा है ठंडी जलधारा है। बाकी जितनी जलधारा है वो सारी गर्म जलधाराएं हैं, जिसमें नॉर्वेजियन करंट, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ग्रीन गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ब्राजील की जलधारा, गुयाना की जलधारा, ये वाली, ये सब गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं जब, तो ये जो हिंद महासागर की जलधारा है, तो हिंद महासागर की जलधारा का थोड़ा अजूबा है उसमें। उसमें ये बात है कि ये मौसम के साथ बदलती रहती है, मानसून के साथ या मौसम के साथ में इस जलधाराओं में परिवर्तन होता रहता है। तो हिंद महासागर की जो जलधारा है, मानसूनी हवा के कारण वर्ष में 2 बार दिशा परिवर्तित करती रहती है। तो हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, पूर्ण महासागर नहीं है, क्योंकि एक तरफ से बंद है, ये वाला क्षेत्र जो बंद है, इसी वजह से। बाकी देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, ये इधर खुला हुआ है, ये भी यहाँ देखिए यहाँ खुला हुआ है, और पूरा ही खुला हुआ है। तो ये जो क्या है, ये संपूर्ण महासागर है, मगर जो हिंद महासागर है वो अर्ध महासागर है, इस वजह से थोड़ा सा मामला इसका अलग है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, अर्ध महासागर है, वस्तुतः शीत ऋतु में उत्तरी विस्फीति जो धारा उत्तरी पूर्वी मानसूनी के प्रभाव से पूर्वी से पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगती है। ठीक है, ठीक। तो ठंडी में क्या होता है, जब ठंडी होती है यहाँ पे भारत में, जब ठंडी होती है तो जो जो प्रवाह है ऊपर ऐसे होने लगता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाह होने लगता है ठंडी में। तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में ये वाली जो जलधारा है ऊपर वाली, ये जलधारा खत्म हो जाती है। अब क्या होती है कि नीचे जलधारा चलने लगती है। अब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट हमेशा इसमें रहती है, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है हमेशा बनी रहती है, मगर जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है मौसम के साथ ये बदलती रहती है। जब ठंडी होती है तो ये इस दिशा में चलती है, जब गर्मी होती है तो ये जो चल रही है अभी इस तरह से चलती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें भी इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलती है, ये जो चल रही है ये सब जगह चलता है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट जो होता है। ठीक, तो इसमें समझ लेते हैं। तो शीत ऋतु में उत्तरी विस्फीति जो धारा है, उत्तरी विस्फीति धारा, ये वाली उत्तरी विस्फीति धारा देखिए कैसे चल रही है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट उत्तरी विस्फीति धारा कैसे चल रही है, तो ये पूरा से पश्चिम की तरफ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि शीत ऋतु में उत्तरी विस्फीति धारा उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के प्रवाह में, जो उत्तर पूर्वी मानसून पवनें जो चलती हैं उसके प्रवाह में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगती है। इसे उत्तर पूर्वी मानसूनी अपवाह भी कहते हैं। तो जैसे ये चल रही है तो ठंडी के समय में इस तरह से नॉर्मल होता है, सब कुछ मामला सेट होता है। जैसे ये साउथ इक्वेटोरियल करंट चलेगी और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी नीला में जो दिखाया गया ये चलेगा। ठीक है, मगर ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में, जो मानसून इधर से बहता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून इधर जो चलता है, इसके प्रभाव में क्या होता है, बल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है। तो जो ये प्रभाव होता है, ये जो भी चल रहा है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ से बहने लगता है, ये जो जल है ये चलने लगता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है, जिसके फलस्वरूप दक्षिण पश्चिम मानसून अपवाह की उत्पत्ति होती है। और इसी कारण क्या होता है कि यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून जो वर्तमान में आ रहा है, बारिश कर रहा है हम लोग की तरफ, तो इसी तरह से बारिश होती है। इसी में, इसी जो जलधारा जो वर्तमान में दिखाया गया लाल लाल जो है ये वाली, इसी की वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ मानसून आता है और बारिश होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग है। ठीक, दक्षिण हिंद महासागर में धाराओं की जो प्रतिरूप उत्तरी हिंद महासागर की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी हिंद महासागर में जो है, ये नीचे जो दिया है, ये इधर वाला मामला एकदम जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता है हमेशा, मगर ऊपर वाले में उत्तरी हिंद महासागर में ये बदलता रहता है बार बार। ठंडी में मामला सेट रहेगा, जैसे सभी जैसे अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में चलता है, तो ठंडी में सेम सेम वैसे चलता है। जैसे गर्म होता है, गर्मी आती है तो इसकी दिशा बदल जाती है, पहले इधर चलता रहता है मगर दिशा बदल के अब पश्चिम से पूर्व की तरफ या दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आके उसकी दिशा में चलने लगता है। तो ये बस इतना ही अंतर है। तो कौन कौन सी जलधारा बहती है, तो एक तो बहती है यहाँ पे हिंद महासागर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बहती है, जो सब में बहती है। ठीक है, दूसरा है इक्वेटोरियल काउंटर करंट बहती है, और साउथ इक्वेटोरियल करंट बहती है। इसके अलावा अगुलहास की जलधारा बहती है, गर्म जलधारा है। अगुलहास की जलधारा क्या है, गर्म जलधारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार पूछता है। अगुलहास की जलधारा गर्म जलधारा है, जो कि मेगाडास्कर के और अफ्रीका के बीच से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट ऑस्ट्रेलियाई जो करंट है वो कौन सी जलधारा कैसी है, तो ठंडी जलधारा है ये। ठीक है, अगुलहास की जलधारा हो गई। मोजाम्बिक की जलधारा एक बहती है, मोजाम्बिक यहाँ पे, तो यहाँ पे जलधारा बहती है मोजाम्बिक की। तो मोजाम्बिक की धारा दक्षिण विस्फीति रेखा द्वारा मेगाडास्कर के पास पहुंचकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। ये धारा मोजाम्बिक धारा में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी गर्म जलधारा है। वस्तुतः मोजाम्बिक चैनल से होकर बहने वाली जो शाखा है मोजाम्बिक धारा कहलाती है, तथा मेगाडास्कर के पूर्वी तट से बहने वाली शाखा मेगाडास्कर की जलधारा कहलाती है। ठीक है, ये वाली तो दो भागों में बढ़ जाती है यहाँ पे। तो मोजाम्बिक की देखिए लिख देता हूँ, हिंद महासागर में मोजाम्बिक, ठीक है, अगुलहास, मेगाडास्कर,
मेगाडास्कर जलधारा, ठीक है। और पश्चिमी प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा ये वाली, ये बहती है। और एक यहाँ पे बहती है, यहाँ पे कौन सा सोमालिया है, तो सोमालिया की जलधारा बहती है, सोमालिया की दिया नहीं है मगर सोमालिया की जलधारा बहती है। ये ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। सोमालिया की जलधारा ठंडी जलधारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो महासागरीय जलधाराएं ये सब है। और एक मानसूनी बहती है जो पश्चिम से पूर्व बहती है। मानसूनी जलधारा क्या बहती है, दक्षिण पश्चिम में जो मानसून आता है तो मानसूनी जलधारा बहती है, ठीक। तो ये जो है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कहते हैं, वही वाली, ये वाली जो है। तो ये सब बहती हैं। तो अगुलहास की जलधारा बार बार पूछता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगुलहास, बार बार पूछता है। अगुलहास कैसी है, गर्म है। वेनेजुएला पूछता है, ठंडी है, ठीक है। फॉकलैंड पूछता है, ठंडी है। हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा पूछता है, भी ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। ये जो है पूरा जो है अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। इसको आप देख लीजिएगा कौन ठंडी है कौन गर्म है। तो ठंडी वाली ज्यादा इसमें वेनेजुएला है, कैनारी है, लेब्राडोर है, ग्रीनलैंड है, फॉकलैंड है। इसके बारे में हमने बताया है आपको कौन सी जलधारा इसमें ठंडी है, ठीक है, अटलांटिक महासागर की, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है, कनारी पूछ लेता है, ठीक है, लेब्राडोर भी पूछता है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की हैं ये, ठीक। एक बार इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जब जाते हैं प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर की जलधारा में कौन कौन सी है, तो गर्म है अलास्का, क्यूरोसियो जापान धारा है, ये गर्म है। उत्तरी प्रशांत महासागर गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई गर्म है। इक्वेटोरियल धारा जो है गर्म है। हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा ठंडी है, बार बार पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा जो है क्यूराइल की धारा ठंडी है, हमने देखा है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण हिंद महासागर में अगलुहास जलधारा गर्म जलधारा है, बार बार पूछता है इसको। तो जलधाराएं एक जगह ये देख लिया आपने, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था इसका जलधारा का। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे इसको चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी इसी तरह के नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।